नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर चर्चा सरेआम शुरू हो गया है और आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से मंत्री विधायक ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से आम आदमी पार्टी को लोग लगातार ये करें कि जो बीजेपी चाहती थी वो अपने मंसूबा में सफल रही। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संजीव सिंह, इनसे हम बात करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले क्या कमज़ोर हो गई या चुनाव मैदान में उसी तेवर के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। क्या मानते हैं आप आम आदमी पार्टी को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है वो तो मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी के लोग जवाब दे पाएंगे, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति तो मुझे लगता है कि सबसे दोयम चरित्र की अगर कोई दल है तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को दिखा दिया। आपको याद होगा कि शिवसेना को तोड़ने का प्रयास कैसे किया, किस तरह शिवसेना को तोड़ा दिया। उसी तरह से आपने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकारों को गिराने में, चाहे मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार रही हो, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार रही हो, गोवा की सरकार रही हो, मणिपुर की सरकार रही हो, पूरी तरह से संविधान को तार तार करते हुए और नैतिकता का पैमाना जहां पर मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात भारतीय जनता पार्टी भाजपा ही करते हैं, वो कभी आपने देखा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री की बीरेन सिंह की भी मांग करते हैं, जहाँ आज भी मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री कहीं मणिपुर का म के कह करके लोकसभा में आज प्रचार कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में कहीं वोट नहीं मांग पाते। आज जिस तरह से मणिपुर में एक पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी नहीं नर नहीं नारायणी की बात करते हैं। और रही बात कि दिल्ली में जो कथित शराब घोटाले पे लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगता है कि संजय सिंह जी का जो उनके राज्यसभा सांसद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की वो पर्याप्त है, और फिर ये भी कहा कि ये नज़ीर नहीं बन सकती। दूसरी तरफ एक और घोटाला आपको याद होगा कि तथाकथित घोटाला इसी भाजपा की सरकार ने छत्तीसगढ़ की पूर्व सरकार पे, श्री भूपेश बघेल सरकार पे लगाया था। क्या कहा कि साहब लगभग 2200 करोड़ रुपए का, कहा कि साहब 2019 से चल रहा था और चुनाव के पहले ईडी ने श्री भूपेश बघेल सरकार पे, कांग्रेस की सरकार पे, छत्तीसगढ़ पे ये वहाँ पे किया, और उसी सरकार के एक मजबूत IAS अधिकारी को उसका जो है किंगपिन बना दिया। और पता चला कि उस अधिकारी के बयान आते 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 वो टूटा नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फर्जी अगर मामले लेकर के आओगे तो उसको सुनेंगे नहीं। तुरंत 4 दिन पहले की बात है कि उस छत्तीसगढ़ के फर्जी कथित शराब घोटाले को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया उसको। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम लोकतंत्र में इस बात की हम इसको स्वीकार करते हैं कि जितने भी दल हैं सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है पार्टी बना करके। अरे हम लोगों को तो ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, आम आदमी पार्टी वही पार्टी है ना कि जो रामलीला मैदान से निकली थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और कांग्रेस पार्टी पे यही भाजपा के लोग, संघ के लोग सबके साथ मिलकर के आरोप लगाया था। हमने तो काम नहीं किया, हमने तो उनको तोड़ने का काम नहीं किया, हमने तो बल्कि स्वीकार करते हुए, आरोपों को स्वीकार करते हुए, और ये सबसे बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री आज कहता है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचार पे हम लड़ेंगे। मोदी जी जो कहते हैं, आज स्थिति ये है कि उस समय हमने अपनी ही सरकार के मंत्री, चाहे ये राजा रहे हों, चाहे कनमुई रही हो, चाहे कलमाड़ी रहे हो, उनके ऊपर कार्रवाई करने से लेकर के जेल भेजने तक का काम किया। और आज प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, और अगले दिन भोर में पता चलता अजीत पवार को चिपका लिया और पता चलता कि माथे पे किसिंग करके उनको वहाँ का उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर के पूरा कार्य करता है वाटर घोटाला, और दूसरे दिन मोदी जी ऑर्डर दे देते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री हो जाता है। ऐसे तमाम है, छगन भुजबल हैं, पता चला कि उड्डयन मंत्री हुआ करते थे प्रफुल्ल पटेल, हजारों करोड़ रुपए का जो है पता चलता है कि इंडियन एयरलाइंस का घोटाला करने वाले व्यक्ति को CBI की जांच बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को अपने गिरेबान में झाकर के देखना चाहिए, और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास जो वॉशिंग मशीन है और जिसमें मोदी वॉशिंग पाउडर घोला जा रहा है, उसमें अगर डुबकी लगा लें तो साहब आप ईमानदार हैं, आप देशभक्त हैं, वही काम ये कर रहे हैं। और पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश में विपक्षी दलों को निशाना बना रही। क्या किया उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ?
हेमंत सोरेन जी के साथ, तो ये तो पूरी तरह से लगे हुए हैं। अभी कांग्रेस के नेता डी शिव कुमार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप था, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उसको खारिज किया जब कर्नाटका चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फर्जी मामला था। तो ये पूरी तरह से खुलासा हो गया है कि आज भारतीय जनता पार्टी का आनुषांगिक संगठन बनकर के ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स हो चुके हैं। अब वो सब कुछ सामने है और इसी को लेकर के लगातार वो आम आदमी पार्टी पे दबाव बना रहे हैं, विपक्षी दल जहाँ पर भी हो तो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान में लड़ने वाले लोग, जो लोग आज़ादी के समय जो बहादुर थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ जब लड़ रहे थे तो वो जंग में गए, और जो कायर थे वो संघ में गए। तो आज जो कायर हैं वो संघ में जा रहे हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने आप को जेल न जाना हो उसके लिए, और जो बहादुर हैं वो लड़ रहे हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से चुनाव के जो सरगर्मी है लगातार बढ़ता जा रहा है, चुनाव कुछ दिन में वोटिंग भी होने शुरू हो जाएंगे, तो आप क्या लगता है कि दिल्ली की सियासत क्या कर रही है जो 7 सीट है वहाँ को लेकर? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, और दिल्ली के साथ साथ ही आपको करना चाहता हूँ कि कल CSDS का एक सर्वे आया है। CSDS के सर्वे में देश के बेरोजगार नौजवानों ने, या कह लीजिए हिंदुस्तान के 21 राज्यों में सर्वे हुआ है, और जिसमें वो सीधे कह रहे हैं कि साहब 62% इस देश का नौजवान, इस देश का नागरिक कह रहा है कि 5 सालों में नौकरी मिलना असंभव हो गया है। 71% लोगों ने कहा कि 5 साल में महंगाई दुगने तिगने रफ्तार से बढ़ी है, और भ्रष्टाचार का बोलबाला जो लोग 2019 में इसी CSDS में 40% कहते थे, अब वो 57% लोग कह रहे हैं। तो आज ये सर्वे क्या बता रहे हैं? और ये सर्वे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं, संसद के बाहर जा रही है। संसद के बाहर जा रही है, और इसलिए कि इन लोगों को चंडीगढ़ के चुनाव में 400 पार वालों को 8 वोट पार करते देश की जनता ने देखा, आपके चैनल पे लोगों ने देखा, और सुप्रीम कोर्ट ने देखा और फटकारा भी, और लोगों ने जाना कि अनिल मसीह का मसीहा कौन है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, 7 की 7 सीट मुकम्मल हम जीतेंगे। ठीक है, तो आप कांग्रेस प्रवक्ता संजीव जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।